हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, रेडिएंट कैश मैनेजमेंट गाइस, इस कंपनी का टेंटेटिव डिटेल आ चुका है। इस आईपीओ में हम लोग आज जानेंगे इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। कम मतलब गाइस, इस वीडियो में मैं इसके कंप्लीट एनालिसिस करूंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक मतलब कि डिसीजन आप लेने में हेल्प करूंगा इसके कंप्लीट एनालिसिस करके कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। मतलब गाइस, इस कंपनी का मैं आज बिजनेस मॉडल, इसके हाई रिस्क और स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, इसके रेशियोज वगैरह, डिटेल्स वगैरह सब मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो जब फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इस कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स पता चलेगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस देखिए, रेडिएंट कैश मैनेजमेंट, इसका फुल नेम है रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ये जो कंपनी है 2004-5 में ये कंपनी ओपन हुआ था, मतलब चालू हुआ था, इसका बिजनेस चालू हुआ था रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से। इसको मैं रेडिएंट कैश के नाम से बताऊंगा गाइस, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा रेडिएंट कैश। ये बहुत बड़ी लंबी का नाम है इसकी, तो शॉर्ट में इसका नाम होगा रेडिएंट कैश। ये मतलब कि गाइस, ये रिटेल कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि बैंक्स, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और ई कॉमर्स कंपनीज जो है इंडिया में, उनके लिए जो यहाँ पे कंपनी जो है रिटेल कैश मैनेजमेंट सर्विसेज जो है सो ये कंपनी बिजनेस करती है। और ये मार्केट लीडर है, मतलब कंपनी मार्केट लीडर है अब तक इस अपने सेगमेंट में, ये मार्केट लीडर है। कंपनी अगर देखिएगा तो एक रेंज के सर्विसेज को ऑफर करती है, जिसके इसी सेगमेंट के अंदर, जो कि यहाँ पे देखिएगा तो कलेक्शन और डिलीवरी करती है कैश का क्लाइंट्स के बेसिस पे, क्लाइंट्स के बिहाफ पे अपने एंड यूज़र से जो है क्लाइंट के बिहाफ पे कैश को जो है यहाँ पे कलेक्शन करती है, मतलब एंड यूज़र से कलेक्शन करती है और क्लाइंट को डिलीवरी करती है। इसका कंपनी जो है कंसिस्टेंट सेगमेंट कंसिस्टिंग देखने को मिल रहा है। इसमें जो है कंपनी सर्विस देती है, ऑफर जो है सर्विसेज जो है एक बहुत ही अच्छे रेंज का और ऑफर करता है। अब बात करें कंपनी के मैनेजमेंट का, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है ये क्वालिफाइड और मोटिवेटेड पूल के द्वारा, जो कि अराउंड 2012 एम्प्लॉयज़, 31 जुलाई 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग 2012 एम्प्लॉयज़ के साथ इसका जो मोटिवेटेड पूल और क्वालिफाइड के द्वारा सपोर्टेड है, इसका कंपनी का मैनेजमेंट सपोर्टेड है, मतलब ये सपोर्ट किया गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, तो हम लोग इसके ऑब्जेक्ट की बात करें। देखिए, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है, to carry on the business of providing to banks and individuals, commercial, government establishment, कैश चेक डीडीज पिकअप एंड डिलीवरी सर्विसेज, कैश प्रोसेसिंग जैसे सॉर्टिंग ऑफ गुड एंड सॉल्ड करेंसीज, नोट्स, कॉइन ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस, ओवरनाइट वैल्यू वॉल्टिंग सर्विसेज फॉर बल्क कैश एंड एटीएम कार्ड्स, कैसेट्स एंड आर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एटीएम सर्विसेज, हेड हैंडलिंग ऑफ पिन मेलर्स, ड्राफ्ट, चेक बुक डिलीवरी, प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग रूम्स इंस्टॉल्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। मतलब यहाँ पे देखिए तो कंपनी जो इन सभी चीज़ों में, कंपनी जो है यहाँ पे इन सभी को, मतलब बैंक, इस सभी चीज़ों को जो है इन सभी जगह अपना बिजनेसेस को जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराती है, बिजनेसेस का प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है, जो कि आरबीआई गाइडलाइंस के द्वारा किया जाता है। आरबीआई हेल्प करता है, ये कंपनी हेल्प करती है। मतलब कह सकते हैं कंपनी एज अ थर्ड पार्टी काम करता है, इसका जो बिजनेस है एज अ थर्ड पार्टी कंपनी बिजनेस करती है। इसके साथ साथ कंपनी अपने मैनेजमेंट का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और मोबाइल फिनेंशियल में, और कैश ट्रांजैक्शन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और डेवलपमेंट जो है इसका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, इसके कैश मैनेजमेंट के एरिया में जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यहाँ पे जो है सो देख सकते हैं मैनेजमेंट करती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, ऑनलाइन और मोबाइल फिनेंशियल एंड कैश ट्रांजैक्शन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और डेवलपमेंट जो है सो कंपनी जो है यहाँ पे मैनेजमेंट करती है, यहाँ मैनेज करती है, इसके बिजनेसेस को मैनेज करता है। इसके साथ साथ कंपनी जो है इसके बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर इसका कैश मैनेजमेंट का भी जो है यहाँ पे बिजनेस करता है, इसका बिजनेस ये कैरी करती है। कंपनी है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है आरसीएम सेगमेंट में, मतलब कि आरसीएम सेगमेंट में, मतलब कि अगर देखिएगा तो आरसीएम सेगमेंट जो है इसमें अगर देखा जाए तो गाइज, तो यहाँ पे जो सो कंपनी एक मार्केट लीडर है कंपनी, वो आरसीएम सेगमेंट में इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क लोकेशंस, मतलब कि इसके नेटवर्क लोकेशन और टच पॉइंट के अकॉर्डिंग कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है इस सेगमेंट में। रेडिएंट कैश मैनेजमेंट जो है ये मतलब कि सर्विसेज प्रोवाइड कराती है लगभग जो है 13,044 पिन कोड्स में इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर जो 13,044 पिन कोड्स है उन वहाँ पे कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इसके सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, यहाँ पे लक्षद्वीप के छोड़ के, मतलब अदर देन लक्षद्वीप, मतलब लक्षद्वीप के अलग बाहर, और इसके साथ साथ कंपनी 55,513 टच पॉइंट, जिसके जो है सो अराउंड 5,388 लोकेशंस पे है। मतलब कि देख सकते हैं बहुत ही बड़ी यहाँ पे इसकी मार्केट कैप, यहाँ पे जो है सो बहुत ही बड़ा कंपनी है, बहुत ही बड़ा इसका जो सो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस है इसका।
अब अगर हम बात करें इसके क्लाइंट्स के बारे में, तो गाइस इसके क्लाइंट्स बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे एक्सिस बैंक है, सिटी बैंक है, डच बैंक, HDFC बैंक है, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, SBI, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एंड यस बैंक लिमिटेड। मतलब देख सकते हैं कंपनी का जो बैंक्स, इसके जो क्लाइंट्स है बैंक सेक्टर से लगभग बड़े बड़े बैंक्स है, इंडिया के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, फॉरेन के भी बड़े बड़े बैंक हैं, जैसे डच बैंक हो गए, फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, यहाँ पे हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सभी विदेश की बैंक है, फॉरेन बैंक है। तो इन सभी ये सभी जो है कंपनी के क्लाइंट्स और बड़े बड़े क्लाइंट्स है कंपनी की, बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। अगर हम इसके थोड़ा की पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, यहाँ पे कंपनी जो है कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में सेगमेंट में कंपनी मार्केट लीडर है। मतलब कि कंपनी जो है कैश मैनेजमेंट जो सेगमेंट जो है RCM रिटेल कैश मैनेजमेंट सेगमेंट, इसमें मार्केट लीडर है। साथ में यहाँ पे 12,150 पिन कोड्स में जो सर्व करती है इंडिया के अंदर, जो कि लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है। और इसके साथ 42,420 टच पॉइंट्स है, जो कि लगभग 4,700 लोकेशंस पे जो सर्व कर रही है। कंपनी के पास जो क्लाइंट्स लिस्ट है, जो बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स है, जैसा कि मैंने बताया बैंक सेक्टर से बड़े बड़े क्लाइंट्स है कंपनी के पास। तो ये कंपनी का जो थोड़ा इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के वीक और स्ट्रेंथ के बारे में, जिसको गाइस शेयर मार्केट के लैंग्वेज में स्वॉट बोला जाता है। मतलब कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्क बोला जाता है। और हम लोग इसी चीज़ को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसको और आम भाषा में जिसको हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का, यहाँ पे देखिएगा तो Tier 1 को छोड़ के यहाँ पे Tier 2 और Tier 3 टाउन्स में भी जो है कंपनी और इसके सिटीज़ में भी जो है सो प्रेजेंस है। Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ कौन से गाइज आप लोग गूगल कर सकते हैं। यहाँ पे उसमें जो उसके साथ कंपनी जो RCM सर्विसेज जो है इंडिया के अंदर जो है सो बहुत ज़्यादा ऑफर करने में एबिलिटी रखती है। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। Tier 3 टाउन्स और सिटीज़ में Q1 FY22 के डेटा के अकॉर्डिंग Tier 3 टाउन्स में कंपनी जो इसके रेवेन्यू जो है अराउंड 75% का। क्योंकि अगर देखिएगा तो इंडिया में Tier 2 और Tier 3 ये बहुत सारे सिटीज़ है। Tier 1 उतने ज़्यादा सिटीज़ नहीं है, बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं मेट्रो सिटी, वो Tier 1 में आते हैं। तो Tier 1 को छोड़ के दिया जाए तो यहाँ पे और Tier 2 को, तो Tier 3 से मतलब कि कैसे देश के कोने कोने से छोटे छोटे जगह से कंपनी के जो रेवेन्यू है लगभग 75% के आसपास का आता है। प्रॉफिटेबिलिटी या फिर एबिटा मार्जिन भी जो है ये भी देखिएगा तो यहाँ पे 19 में 18.4% का था और 21 में 22.1% का। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं एबिटा और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी बहुत ही शानदार कंपनी का तेज़ी देखने को मिला है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE भी यहाँ पे देखिएगा तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। यहाँ पे 19 में उसी टाइम में 31.3% का था, जो कि इम्प्रूव होकर 33.3% का यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। RCM मार्केट जो है यहाँ पे इसका CAGR अगर देखिएगा तो 20 और 27 के बीच में आने वाले टाइम में लगभग 20.3% का जो सो एक एस्टिमेटेड ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड 2040 करोड़ का जो सो यहाँ पे माइलस्टोन जो है ये कवर कर सकती है, रीच कर सकती है। मतलब ये कह सकते हैं RCM मार्केट में भी देखा जाए तो बहुत ही बड़ा मार्केट है इंडिया में। ये कंपनी रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक्सेंट कैपिटल, जो कि यहाँ इस कंपनी में FY15 में इन्वेस्टमेंट किया था, उनके द्वारा ही कंपनी को जो है सपोर्ट मिल रहा है। मतलब कि बहुत ही लंबे समय से सपोर्टेड मिल रहा है इस कंपनी को। तो ये तो थी कंपनी के स्ट्रेंथ की बात, पॉजिटिव पॉइंट की। अब हम लोग इसके वीकनेस और थ्रेट की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए इसका थ्रेट सबसे बड़ा क्या है कि इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है ये बैंकिंग सेक्टर से जनरेट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। मतलब कि अगर बैंकिंग सेक्टर से जनरेट होता है इसका रेवेन्यू, लेकिन अगर देखा जाए अगर बैंक सेक्टर से इसमें मतलब कि बहुत कुछ बैंक अगर इसको अपना मतलब कहीं हट जाए, इस बैंक से, इस कंपनी से अगर हट जाते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ी इम्पैक्ट पड़ सकती है। इसका टॉप 5 कस्टमर्स अगर देखिएगा तो 65% का रेवेन्यू हुआ है Q1 FY22 में। मतलब कि टॉप 5 कस्टमर से भी बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू हो रहा है। मतलब कि कह सकते हैं इसके जो और अदर क्लाइंट्स है उससे उतना अच्छा रेवेन्यू देखने को मिला। अगर इसमें से कोई एक कस्टमर्स भी इसके हट जाएंगे, जैसा भी मैंने कहा, इसके अगर एक भी कस्टमर्स अगर यहाँ से निकल जाते, इससे बिजनेस करना बंद कर देते हैं, तो कंपनी के रेवेन्यू बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ पेमेंट में यहाँ पे कैश का जो यूज़ हो रहा है वो भी कैश का यूज़ और अवेलेबिलिटी जो है वो भी लगातार गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ये भी कंपनी के लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, इसके रेवेन्यू के इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि जितना ज़्यादा डाउन होगा गाइस, डिक्रीज़ होगा अवेलेबिलिटी और कैश का, उतना ही ज़्यादा कंपनी में इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो ऑपरेशनल रिस्क में जो है सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रही है। ऑपरेशनल रिस्क में तरह तरह के ऑपरेशनल रिस्क जो है उसमें एक्सपोज हो रहा है, जिसमें आर्म्ड रॉबरी हो रहा है, एंड टू एंड कस्टमर और थर्ड पार्टी फ्रॉड भी इस कंपनी बहुत ज़्यादा हो रहा है, थ्रेट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, चोरी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, एम्बेजलमेंट और बाई एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। मतलब कह सकते हैं ये एक कंपनी का मतलब कि रेप्यूटेटेड कंपनी जो है सो बहुत ही इसमें जो है रिस्क देखने को मिल रहा है। रॉबरी वगैरह बहुत ज़्यादा की जा रही है, फ्रॉड वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है कंपनी में।
जिसकी वजह से ट्रस्ट जो होता है वो थोड़ा सा टूट जाती है। इसके साथ साथ इवेंट्स जैसे डीमोनेटाइजेशन जो हुआ है नोट्स में, अगर इन फ्यूचर में भी अगर आने वाले जैसे 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, अगर यही फिर आने वाले फ्यूचर में भी अगर डीमोनेटाइजेशन होता है, ये ऐसे डीमोनेटाइजेशन से ऐसे इवेंट्स होते हैं तो कंपनी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऑपरेट इन हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, मतलब कि कंपनी जो है सो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में बहुत ज़्यादा हाईली ऑपरेट हो रहा है। फेस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे CMS इन्फोसिस्टम और सिक्योर वाल्व इंडिया और राइटर सेफगार्ड के द्वारा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करिए, क्योंकि CMS इन्फो भी जो है बहुत ही बड़ी कंपनी, इसके ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में ये जो शेयर जो है कंपनी जैसे लिस्टेड है, बहुत ज़्यादा इसके द्वारा जैसे कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है कंपनी को, तो ये रिस्क थी कंपनी का। तो देख सकते हैं कंपनी का हम लोग स्ट्रेंथ और रिस्क हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग कंपनी के रेशियोज पे पहले फिनेंशियल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गाइज मार्च 19 में एसेट्स 141 करोड़ का था, जो कि लगातार इंक्रीज करी, एक अच्छी बात है। 157 करोड़, 162 करोड़, 190 करोड़ और रिसेंटली यहाँ पे 203 करोड़ का एसेट्स इंक्रीज हुआ। लेकिन रेवेन्यू जो है 21 में गिरावट आई। 2019 में 223 करोड़ का रेवेन्यू था, 251 करोड़ पे आया, लेकिन 21 में बहुत बड़ा गिरावट आया 224 करोड़ का, जो कि कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट है। यहाँ पे अगर 22 में देखिएगा तो यहाँ पे 286 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 25 करोड़ का था 19 में, 20 में तो अच्छी इंक्रीज हुआ, लेकिन 22 में वापस 21 वापस एक गिरावट आई 32 करोड़ का। लेकिन 22 में यहाँ पे 38 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला, एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। अगर नेटवर्थ की बात करें 105 करोड़ का नेटवर्थ है, जो कि लगातार इंक्रीज करी, नेटवर्थ में बहुत अच्छा इंक्रीज है 155 करोड़ पे। डेट भी कंपनी का देखिए 17 करोड़ का था, 20 में इंक्रीज हुआ 21 करोड़ पे, फिर वापस से डाउन हुआ 11 करोड़ का, लेकिन 22 में वापस से इंक्रीज होती हुई नजर आई 26.75 करोड़ का। लेकिन अगर देखिए तो रिसेंटली यहाँ पे जून 22 क्वार्टर में 25 करोड़ के आसपास की डेट देखने को मिल रहा है, 1 करोड़ का कंपनी डेट पे करती हुई नजर आई है। देख सकते हैं कंपनी का अगर फिनेंशियल ईयर 20 को अगर हटा दिया जाए इससे, मतलब से फिनेंशियल को अगर हम लोग इग्नोर करें कोविड पीरियड के टाइम का, तो कंपनी के जो फिनेंशियल है बहुत ही शानदार है। अगर इसको देखिएगा तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा मार्जिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा था 21 फिनेंशियल ईयर में। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, कैपेक्स करना चाहती है, इसके स्पेशलिटी फैब्रिकेटेड आर्म्ड वैन्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कैपेक्स करना चाहती है, उसके लिए फंडिंग चाहिए। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया है। अब हम यहाँ पे इसके रेशियो की बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर जो इसकी है EPS 3.2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की अर्निंग पर शेयर है, EPS रखा गया बताया जा रहा है अभी के अकॉर्डिंग। तो कह सकते हैं उतना कुछ खास अर्निंग भी देखने को नहीं मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ मतलब RONW जो बोलते हैं, ये देख सकते हैं 25.52% का, जो कि ठीक ठाक है, उतना भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। नेट एसेट वैल्यू भी जो है यहाँ पे देखिए तो 12.55 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेट एसेट वैल्यू जो होता है ये गाइज जितना ज़्यादा होगा उतना ही थोड़ा उतना ही ज़्यादा रिस्क माना था, लेकिन ये देख सकते 12.55 रुपीज़ का जो दे रहा है ये ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसके पीयर कंपैरिजन में जो कंपनी जिस सेगमेंट में ऑपरेट होती है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे SIS लिमिटेड भी ऑपरेट होता है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी लिस्टेड है। तो ये थी कंपनी के रेशियोज़ की बात। अब हम लोग चलते हैं इसके टेंटेटिव डिटेल्स पे, जो कि गाइस 23 दिसंबर को IPO ओपन हो रहा है, 27 दिसंबर को क्लोज हो रही है। 1 रुपीज़ का फेस वैल्यू रखा गया, 94 to 99 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड है। 150 शेयर्स की लॉट साइज 387 करोड़ के आसपास की ये इशू साइज है, जिसमें से 60 करोड़ का ओनली फ्रेश इशू किया जा रहा है, मतलब कि कंपनी के पास सिर्फ 60 करोड़ ही जाएंगे। ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है 327 करोड़ का, मतलब कि जो 327 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है, जो कि कह सकते हैं 328 करोड़ अराउंड है, वो जो पैसा है वो फंड्स जो है वो इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। NSE BSE दोनों में लिस्टेड होंगे। अगर हम कैटेगरी वाइज की बात करें तो यहाँ पे QIB को 50% और NII 15 और रिटेल को यहाँ पे 35% का ऑफर दिया गया है। कंपनी के जो प्रोमोटर है कर्नल डेविड देवाश्याम और डॉक्टर रेणुका डेविड जो सो कंपनी के प्रोमोटर है। अलॉटमेंट डेट 30 दिसंबर का रखा गया। रिफंड्स 2 जनवरी को इनिशिएट किया जाएगा, 3 जनवरी को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और 4 जनवरी को लिस्टिंग डेट रखा गया। वहीं अगर लॉट साइज़ की बात करें तो 14,850 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा इसको अप्लाई करने के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग 66.39% की प्री इशू होल्डिंग है। अलॉटमेंट होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे अभी डिसाइड नहीं किया गया। तो यहाँ पे देखें तो ओवरऑल कंपनी अच्छी सेगमेंट में काम करी, थोड़ा सा रिस्की भी है क्योंकि इसके क्लाइंट्स जो है सो मेनली जो कंपनी है लगभग टॉप 5 क्लाइंट्स पे इसके रेवेन्यू डिपेंड करते हैं, कंपनी डिपेंड हो रही है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। स्ट्रेंथ और वीकनेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है।
तो गाइज़ अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कंपनी जैसे ठीक ठाक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे मुझे भी आपको IPO से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलते रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।